इजराइल की सेना ने हाल ही में गजा और सीरिया में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाइयां शुरू की हैं। गजा में इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के खिलाफ अपनी जंग को और ज्यादा तेज कर दिया है। गजा सिटी में टैंक, ड्रोन और हवाई हमले चल रहे हैं। दूसरी ओर सीरिया की राजधानी दमिश्क के दक्षिणी इलाके किसवाह में इजराइल ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। सीरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 8 सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। दमिश्क में धुएं और आग के गुबार आसमान तक उड़ते देखे गए हैं। सीरिया में ये हमला तब हुआ जब वहां की सेना को कुछ खुफिया उपकरण मिले जो कथित तौर पर इजराइल से जुड़े थे। जैसे ही सीरियाई सेना ने इन्हें अपने कब्जे में लिया, ड्रोन और रॉकेट हमले शुरू हो गए। कुछ ही मिनटों में एक सैन्य बैरक तबाह हो गया। सीरिया का दावा है कि यह हमला सुनियोजित था और इसका मकसद ईरान समर्थित मिलिशिया और हथियार डिपो को निशाना बनाना था। इजराइल ने पिछले 1 साल में सीरिया में सैकड़ों हवाई हमले किए हैं, लेकिन इस बार का हमला इसलिए खास है क्योंकि ये सीधे सीरियाई सेना को निशाना बनाता है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे थे, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। इसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया। गजा में अब तक 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गजा स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक हजारों शव मलबे में दबे हैं। स्कूल, अस्पताल और बिजली घर खंडहर बन चुके हैं। गजा सिटी की गलियों में टैंकों की गड़गड़ाहट और ड्रोन की आवाज आम हो गई है। इजराइल का कहना है कि उसने हमास के कई बड़े कमांडर मार गिराए हैं, सैकड़ों सुरंगें और हथियार डिपो तबाह किए हैं। लेकिन हमास का दावा है कि उसके पास अभी भी हजारों लड़ाके बचे हुए हैं जो घनी आबादी में छिपकर रॉकेट दाग रहे हैं। गजा में करीब 10 लाख लोग फंसे हुए हैं। रफाह और खान यूनिस जैसे इलाकों में लाखों विस्थापित लोग बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया में रह रहे हैं। अल मवासी जिसे मानवी जोन कहा जाता है, वहां भी हालात खराब है। पानी, बिजली और ईंधन की सप्लाई बंद है। अस्पतालों में दवाएं खत्म हो चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक गजा के 36 बड़े अस्पतालों में से सिर्फ 9 किसी तरह से चल रहे हैं, वो भी बिना बिजली और दवाओं के। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि गजा के हर 3 में से 2 बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं और 60% से ज्यादा आबादी दूषित पानी पीने को मजबूर है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि गजा जल्द ही अकाल क्षेत्र में बदल सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद ये कसम खाई थी कि हमास को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। उन्होंने हाल ही में कहा कि जंग गजा से शुरू हुई है और गजा में ही खत्म होगी। हम हमास को वहां नहीं छोड़ेंगे। हम अपने बंधकों को रिहा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि गजा अब इजराइल के लिए खतरा ना बने। इजराइल का दावा है कि ये जंग हमास के आखिरी गढ़ को खत्म करने की है, लेकिन जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस जंग को, क्रिटिक्स का कहना है कि इस मिशन में सबसे ज्यादा नुकसान आम फिलिस्तीनी लोग उठा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये चेतावनी दी है कि गजा पर लगातार बमबारी युद्ध के अपराध में वॉर क्राइम की श्रेणी में आती है। इजराइल का कहना है कि सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया और हथियार डिपो उसके लिए खतरा है। खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह को हथियार भेजता है। इजराइल इन नेटवर्क को खत्म करना चाहता है। दमिश्क और अलेप्पो में पिछले 1 साल में सैकड़ों हवाई हमले हो चुके हैं। इस बार का हमला सीरियाई सेना पर सीधा हमला है जो क्षेत्र में तनाव को बढ़ा सकता है। सीरिया ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है और संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की भी मांग की है। रूस और ईरान ने भी इजराइल को चेतावनी दी है कि ऐसे हमले पूरे क्षेत्र को जंग में धकेल सकते हैं। लेबनान सीमा पर भी तनाव बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह ने हाल ही में दक्षिण लेबनान से इजराइल के उत्तरी शहरों पर रॉकेट दागे हैं। जवाब में इजराइल ने सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले किए हैं। संयुक्त राष्ट्र की जो यूनिफिल फोर्स है, जो लेबनान इजराइल सीमा की निगरानी करती है, 2026 तक बंद हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो लेबनान और सीरिया में तनाव और बढ़ सकता है। अमेरिका ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। रूस और चीन ने भी संयुक्त राष्ट्र में तत्काल युद्ध विराम की मांग की है।
गजा की एक फिलिस्तीनी नागरिक ने कहा कि हर दिन बमबारी हो रही है, लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा रहे हैं, लेकिन कहीं सुरक्षित नहीं है, फिर भी लोग डटकर मुकाबला कर रहे हैं। गजा के लोग कहते हैं कि वो डर के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन हालात इतने खराब हैं कि कोई सुरक्षित जगह ही नहीं बची है। गजा में पानी, बिजली और ईंधन की सप्लाई बंद हो गई है। अस्पतालों में दवाएं खत्म हो चुकी हैं। राहत संगठनों का कहना है कि गजा को 15 लाख टेंटों की जरूरत है, लेकिन सप्लाई हजारों में भी नहीं पहुंची है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी ओल्गा चेरवोको ने कहा है कि गजा में अब कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची है। लोग जहां भी जाते हैं बम गिरते हैं। गजा के ईसाई समुदाय के नेताओं ने भी कहा है कि शहर छोड़ना मौत को दावत देने जैसा है। इजराइल की कार्रवाइयां गजा और सीरिया तक सीमित नहीं रह गई है। अगर लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ टकराव बढ़ा तो ये जंग पूरी पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकती है और एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकती है। नेतन्याहू का कहना है कि जंग तब तक चलेगी जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस जंग में और कितने बेगुनाह लोग मारे जाएंगे? क्या शांति की कोई संभावना बची है? इजराइल की गजा और सीरिया में सैन्य कार्रवाइयां क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा रही है। गजा में मानवीय संकट गहरा गया है और सीरिया में हमले पूरे क्षेत्र को जंग की ओर धकेल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध विराम की मांग कर रहा है, लेकिन इजराइल का रुख सख्त है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये जंग कितनी बड़ी होगी और इसका वैश्विक असर, ग्लोबल इफेक्ट क्या होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।